Hi guys, welcome back. I hope you all are doing really good. Charlie, say hi. Hi. एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और आज हम लोग बहुत लेट हो गए। सिंस कल व्लॉग नहीं आया था तो पहले मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपडेट दे दूं। तो अगर आपका भी एक छोटा टॉडलर है तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस फॉर श्योर हुआ होगा। तो येस्टरडे शार्लेट वॉज नॉट एट ऑल लेटिंग मी टू होल्ड माई कैमरा। तो कभी कभी एक डे आता है बच्चों की लाइफ में जब उनको चाहिए होती है सिर्फ मॉमी। तो येस्टरडे वॉज जस्ट मॉमी डे एंड शी वॉज फीलिंग टेरिबल बिकॉज उसकी नोज ब्लॉक थी एंड देन नोज ब्लॉक होने की वजह से ना उसको बार बार सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो वी हैव दैट ह्यूमिडिफायर एंड स्टफ और जो नोज में डालने की चीजें होती है, बट स्टिल शी वॉज नॉट फीलिंग हर बेस्ट। और इसी वजह से NGO और इसी वजह से हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि आई शुड नॉट ब्लॉग बिकॉज शी जस्ट वांट्स लाइक यू नो होता है ना बच्चा जस्ट आई जस्ट वांट माय मॉमी काइंड ऑफ अ डे। तो इट वॉज सेम और इसलिए आई थॉट कि आई शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू हर इंस्टेड ऑफ माई ब्लॉग्स जस्ट फॉर वन डे बिकॉज यू नो बच्चे का ध्यान रखना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंस शी इज जस्ट यू नो a 2.5 not even 2.5 year toddler. That's why मैंने कल ब्रेक ले ली थी and I'm really very sorry about that. I know I have promised you guys कि 1st से लेके 25th तक everyday vlog आएगा. Even you guys won't believe I tried कि मैं रात को at least vlog के टाइम पे I should come live with you guys and talk to you. But then live आने का भी कोई चांस नहीं था because she was crying like crazy. मतलब वो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहती थी कल. She just wants to have her mommy. So that's just a little update which I wanted to share with you because so many of you have reached out to me on my Instagram asking क्या हो गया स्वाति vlog क्यों नहीं आया. I also got emails and I feel so thankful and grateful for all of you. So यही रीज़न था कि vlog नहीं आया because I just wanted to give more time to Charlotte. She is feeling much better. That's why कल रात को बहुत लेट सोई वो बहुत लेट. I think around 3:30 के आसपास सोई and then morning में she woke up at 6:30 and then मैंने उसको दूध गर्म करके दिया and then दूध पीने के बाद she just woke up now. Although I woke up on time even after I had that terrible night, but मैं टाइम से उठ के I just you know took my bath and all get ready and stuff. But Charlotte के साथ yes that was the deal and right now I'm just holding her doll क्योंकि उसने मेरे को अपनी doll पकड़ाई है and look at her hair. तो I might comb this mess as well. तो मैं Charlotte को मिलाती हूँ and welcome to another vlog. और आज मैं गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो जीते हमारे $50 का Amazon का गिफ्ट कार्ड. So stay tuned for that and we will be starting a new giveaway very soon. Charlie क्या हुआ? No more monkey jumping bed. No more monkey jumping bed. Okay. Charlie क्या हुआ? बोल दे यार क्यों नखरे मारता है. फ्लैंक यूज कर दे चल सबको फ्लैंक यूज यहाँ पे सबको फ्लैंक यूज कर दे. क्या शार्ली क्या हुआ? कुछ नहीं. आप लोगों से सारे कह रहे थे आपको बहुत क्यूट लगा शार्लेट का. कुछ नहीं कहना, ये ऐसे बहुत कुछ अलग अलग वर्ड्स बोलती है पूरे दिन में. ट्रस्ट मी अगर आप कहते हो कि आपका बच्चा नहीं बोलता तो बिलीव मी बच्चा थोड़े टाइम में इतना बोलेगा कि आप कहोगे कि मेरा बच्चा चुप नहीं होता. सेम इज गोइंग विद अस. ये शार्लेट बोलती रहती है पूरे दिन, बिल्कुल चुप नहीं होता. नहीं होता ना चुप, नहीं होता चुप. नहीं wow nice she's very excited for that. Are you feeling okay? तो मैं इसको देती हूँ एक अच्छी वार्म बाथ सिंस उसके थोड़े नोज में ब्लॉकेज है तो इट विल बी फाइन. तो या आई शैल गेट बैक टू यू. लेट्स गो बाबा. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. चिकन मैरिनेट करके रखा था और अभी मैं बना रही हूँ क्रीम चिकन. बेसिकली इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा बेसन डाला था, नमक मिर्च हल्दी और 1 चम्मच दही और थोड़ा सा गरम मसाला एंड देन उसको मैरिनेट करके ऐसे रख दिया था. मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई इसमें. तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा. बट ऐसे मैंने मैरिनेट करा था और अब मैं इसको बेक करूँगी ओवन में ऑन 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे फॉर अराउंड 25 to 30 मिनट्स एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ एकदम सिंपल इजी रेसिपी. और इसमें मैंने कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं करी है क्योंकि जो इसकी सॉस है ना वो काफ़ी थिक है और काफ़ी क्रीमी है. तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं ऑयल बचा लूँ क्योंकि वहाँ मक्खन और क्रीम खूब डलना है. Right, every like वीक में 1 या 2 बार एज एवरी इंडियन मदर बच्चों के सर पे तेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बात अलग है कि मैं तेल बिल्कुल नहीं लगाती बट या अभी शार्लेट के लिए जब तक ये लगवाती है तब तक लगा देती हूँ. इन फ्यूचर तो वही होगा जो ये कहेगी
obviously तेल is good for you. See? Mama. हाँ बेबी, and I'm using पैराशूट का ऑयल, पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल मिक्स करके साथ में एलोवेरा, which is good for your hair, right? Comb your hair. और तब तक हमारा चिकन भी आराम से बेक हो रहा है, so लंच भी बन रहा है और बच्चा रेडी हो गया. Turn the letter. इधर दिखाओ. M N. What we say and what we T W Y. Wow. In the morning, hurry up and turn the letter. Let's go, Baba. Charlotte हो गई है पूरी रेडी. She looks so cute. I just love this frock इसकी. बहुत अच्छी लगती है मेरे को. And the whole house is nice and clean. बस अपना लंच बन के होने वाला है रेडी. Happy weekend. Charlotte has already taken a bath, तो अब मैं सोचूं जल्दी जल्दी किचन क्लीन कर लेती हूँ. सिंस कल रात के थोड़े से धुले बर्तन हैं जिनको लगाना है वापस कैबिनेट्स में, और थोड़े गंदे बर्तन हैं जिनको लगाना डिश वॉश में, थोड़े से अपने धोने हाथों से. और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी रेसिपी. ट्रस्ट मी, इट्स सो यमी. अगर आपको टाइम लगे, अगर आप बेक नहीं करना चाहते, आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं. डैट इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन. सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड और ये भी कर सकते हो आप. तो मैं जल्दी जल्दी किचन काम करती हूँ एंड देन आई विल शेयर द रेसिपी बिकॉज 4 minutes रह गए. आई हैव इनफ टाइम इन माई हैंड. सो यहाँ मेरा चिकन बन के रेडी हो गया है, बट मेरे पास कोई भी ओवन से निकालने के लिए कोई भी ग्लव नहीं है. मैंने चेक किया कि कोई ग्लव नहीं है. एक बार चेक करूँ शार्लेट ने कभी दोबारा से तो नहीं कुछ काम किया. सो लुक एट दैट. वो रहे सारे के सारे ग्लव्स. ओह गॉड यार, इन बच्चों क्या करूँ. और अब मैं कैसे निकालूँ इसको, बिकॉज यहाँ पे भी सोफ़ा लग गया एंड देन पीछे ट्री है और अब कोई स्पेस नहीं है ऐसी. सो फाइनली विद द हेल्प ऑफ टोंग मैंने उसको पीछे से निकाला है बड़ी मुश्किल ही. ओके, चिकन इज नाइस एंड गोल्डन. सच में इससे आप बटर चिकन बना सकते हो, जो बटर चिकन की ग्रेवी होती है उसमें. बट मैं क्रीम चिकन बना रही हूँ तो आई विल बी यूजिंग इट फॉर क्रीम चिकन. बट ऑनेस्टली आप ऐसे भी खा सकते हो विद हरी चटनी. bomb.com. इसलिए मैं ले रही हूँ थोड़ा बटर एंड देन साथ में मैं ले रही हूँ ये व्हिपिंग क्रीम जो है 35%. आपके फ्रेश क्रीम में कैन डेफिनेटली यूज दैट. That is all we need for the gravy, and let's just make the yummiest creamy chicken recipe. चिकन हो गया बन के रेडी एंड देन साथ में बना रही हूँ गार्लिक वाले पराठे. मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सिंपल रेसिपी है. ये रेसिपी मैंने खुद यूट्यूब पे देखी थी और ट्रस्ट मी मैंने 2-3 बार बनाया. एवरीवन लव्ड इट. तो मैं सोचूं मैं आज दोबारा बनाऊँ. स्पेशली आपको पता है कि चिकन में मैं गार्लिक डालना भूल गई, इसलिए मैंने सोचा उसे कॉम्पनसेट कर दूँ ऐसे. सो बेसिकली मैं जो आटा इसका गूंदा है, इसमें मैंने 1 कप आटा डाला है, 1 कप मैंने इसमें मैदा डाला और 1/2 कप सूजी है. देन आधी चम्मच शुगर, आधी चम्मच सॉल्ट और बेकिंग पाउडर डाल के आटा मैंने गूंदा है, थोड़ा सा और ऑयल लगा के. देन बटर के अंदर मैंने थोड़ी सी ऑरिगेनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, धनिया पत्ती डाली है और उसको मिक्स कर दिया है. एंड देन जब मैं पराठे बनाऊंगी तो मैं उसमें बीच में इसकी स्टफिंग दूंगी एंड देन उसको रोल करके एकदम लच्छे वाले पराठे होते हैं सेम वैसे बनाने वाली हूँ. और गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस ट्री पे ना थोड़ा सा ना अपना टच देने की भी कोशिश करी है. सिंस यू नो हाउ मच आई लव हुडा ब्यूटी, तो मैंने इस पे ना हुडा ब्यूटी के लिप्टिन रखी है. ये मैंने अपनी एक फ्रेंड को ही भिजवाई थी अभी क्रिसमस गिफ्ट में, बिकॉज ये बहुत ही प्रीटी होती है. इसके अंदर एक लिपस्टिक है स्मॉल साइज की, एक स्ट्रोब होता है और अंदर एक लिप लाइनर है. बट मेरी वाली खाली है बिकॉज शार्लेट इसको भी नहीं छोड़ती. तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया. डू लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा है, बिकॉज मेरे को तो बहुत प्रीटी लग रहा है. मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं दूँ एक शाउट आउट अपने 5 अच्छे सब्सक्राइबर्स को आज. तो आज मैं शाउट आउट देती हूँ किरणदीप मल्ही को
एंड देन मैं शाउट आउट दूंगी नेबुला कौशिक को, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं इनके भी। एंड देन नेक्स्ट इज सांची, जिनके कमेंट्स मैं बहुत टाइम से एवरीडे बेसिस पे पढ़ती हूँ। एंड देन नवनीत कौर, बहुत ही प्यारे कमेंट करे इन्होंने मुझे। She said your vlogs are stress relief. सच में मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा, even though I was in a very stressed that day, but still you feel like that. I am so thankful. And last but certainly not the least, that is Himangi hashtag बड़ा cool name. तो इन सबको आज मैं देती हूँ शाउट आउट एंड रियली वांट टू अप्रिशिएट यू गाइस फॉर टेकिंग टाइम व्लॉग देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए। और इसी बात पे मैं अनाउंस करने वाली हूँ अभी अपना गिव अवे विनर जो है इस मंथ का, जो है $50 अमेजोन का गिफ्ट कार्ड का विनर, डैट इज शिवाली वाधवा। ये कॉन्ग्रेचुलेशन शिवाली, एंड आई होप आप मेरे को रिप्लाई करो ऑन माई ईमेल एज सून एज पॉसिबल सो डैट आई कैन अरेंज द गिफ्ट फॉर यू। एंड या और इसी बात पे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है नया गिव अवे, बहुत जल्दी क्या, होपफुली आज के ब्लॉग में स्टार्ट होने वाला है नया गिव अवे। फॉर दैट मैं कोड दूंगी आपको अभी विद इन फ्यू मिनट्स, बट ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शिवाली वाधवा फॉर विनिंग माई $50 अमेजोन कार्ड गिव अवे। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, सच में बहुत अच्छा लगता है अपनी अर्निंग्स में से अपनी मेहनत की कमाई में से एक शेयर आप लोगों के साथ शेयर करके। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से मैं कमा रही हूँ एंड इट्स ऑलवेज द बेस्ट पार्ट टू शेयर विद द फैमिली। सी जब हम घर पे जॉब करते हैं तो हमारी मॉम ब्रेकफास्ट बनाती है, डैड कभी कभी ऑफिस छोड़ने जाते हैं, तो जब हमारी सैलरी मिलती है वी ऑलवेज ट्राई कि हम फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ ले एज ए अप्रिसिएशन। एंड दिस इज वाई आई एम डूइंग दीज गिव अवेज, बिकॉज आप लोगों की वजह से आई एम अर्निंग, आप लोगों की वजह से आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस। थोड़े से एक्सपेंसेस का टेक केयर कर पाती हूँ सिंस आई डोंट अर्न अ लॉट, बट जितना भी अर्न करती हूँ अगर उसमें से एक पार्ट भी आप लोग देते हो इट्स जस्ट लाइक एन एप्रिसिएशन। कि जैसे हम अपनी फैमिली के साथ अपनी चीज़ें बांटते हैं, अपनी सैलरी बांटते हैं, सन्नी मेरे साथ बांटते हैं अपनी सैलरी, या ही गेट मी गिफ्ट बट हम अपनी फैमिली के साथ चीज़ें बांटते हैं, तो इट्स सेम लाइक दिस विद यू गाइज। दैट इज़ द रीज़न वाई आई डू दिस एंड आई होप कि आप कभी ये ना सोचो कि मैं कोई ब्राइब करती हूँ या कुछ भी करती हूँ या आप लोगों को एंगेज रखने के लिए ऐसा करती हूँ। बिकॉज सी इफ़ यू सी मेरे को व्यूज़ इतने खास नहीं आते हैं, यू गाइज कैन सी आई हैव अ ह्यूज फैमिली, स्टिल आई डोंट गेट मच व्यूज़ एंड आई डोंट नो अबाउट दैट वाई, बट जितने भी लोग टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग्स देखते हैं आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड this is such a token of love from me to you, as you are my family and I don't call you my family, I mean it. And in the meantime Charlotte अपने toys के साथ खेल रही है and she is also waiting to have some lunch. आज आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? ओके, you're welcome baby. Charlotte ये ले vlog बना ले, ये ले पकड़ो इसे, बोल हाय गाइस, ये ले फ्लाइंग किस कर दे लेंस पे। तो आप लोगों को मिला अभी शार्लेट हैरी से केस, उसने सीधा इसको बोला फ्लाइंग क्यूब्स। मैं लेंस देख लूँ, लेंस गंदा तो नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है अपनी भाप वगैरह लेंस पे लग जाती है। ओए शार्ली तू तो बहुत अच्छा काका है। क्या कैसे हो? क्या हेलो यारो। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं पराठे कैसे बना रही हूँ, जस्ट इन केस यू गाइज आर वंडरिंग। सिर्फ एक पराठा शेयर करूँगी एंड देन बाद में सारी जल्दी जल्दी बनाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। तो जस्ट वन शेयर करती हूँ आपके साथ। So this is how my paratha look like and it has quite good layers. और इसके ऊपर मैंने फिर से वो बटर वाला लगाया है पोर्शन and let me just taste it. Bomb. और शार्लेट ने कर लिया लंच और मैं कर रही हूँ अब, और सच में बहुत हैवी पराठास हैं तो इसलिए आई विल बी जस्ट हैविंग हाफ, क्योंकि जब आप लगातार बनाते रहते हो ना समटाइम्स आपकी खुद की एपेटाइट गायब हो जाती है। तो आई जस्ट enjoy my lunch and सबके रिव्यू के हिसाब से lunch was pretty good. So I'm happy with all the मेहनत I have done for them. Guys, I can't believe this. This is Winnipeg in December. ऐसा कभी नहीं हो दिसंबर में, it's always -20 or something. Okay. हाँ जी। Hi guys.
तो डैट मीन्स जो मैं ग्राफ देख देख के खुश हो रही हूँ, बस ये 1 या 2 दिन तक रहने वाला है एंड आफ्टर देन ये जाने वाला है वापस। तो बेसिकली अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:45 और अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरी आफ्टरनून रूटीन ओवर हो गई है तो मेरी तरफ से ओवर हो गई है, बट शार्लेट की तरफ से बिल्कुल ओवर नहीं हुई है, बिकॉज लुक एट दैट। और आपको पता ही है जिन घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, पूरे दिन बच्चे सब चीज़ें करते ही रहते हैं। एंड या अभी तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी टिल IS रात के 10 बजे तक, फॉर श्योर 10 बजे तक यही सब करती रहेगी। इसीलिए मैं शार्लेट को एक आफ्टरनून में नैप इसलिए देती हूँ सो दैट बच्चा थोड़ा रिफ्रेश होकर उठ जाता है, बिकॉज बैक इन दोज डेज जब हम लोग छोटे थे ना तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता था। आफ्टरनून में हमें 1 घंटे मम्मी सुलाती थी एंड देन उठने के बाद मुंह हाथ धुला के हमारे अच्छे से बाल वगैरह कॉम करके शाम को तैयार नहीं करते थे वैसे। और मुझे अभी भी याद है मतलब शाम को मेरी मॉम भी ना जब सो के उठती थी हमारे साथ, वो भी तैयार होके बिंदी उंदी लगा के लिपस्टिक उप्स्टिक लगा के पूरी रेडी हो जाती थी शाम को। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती है इंडिया में, आई थिंक यहाँ पे मुझे याद नहीं है अगर मैंने किसी को करते हुए देखा है, बिकॉज एक मज़ा आता है एक फैमिली में रहने का, है ना। कोई होता है आपकी शक्ल देखने वाला है, यहाँ पे कोई होता नहीं है तो इट रियली डजेंट मैटर आई गेस। बट हाँ यही कुछ फ़ायदे हैं अपनी फैमिलीज़ में रहने का कि कोई होता है बात शेयर करने के लिए या कोई होता है आपसे खूब सारे गप्पे लगाने के लिए। यहाँ पे ऑनेस्टली आई हैव नो वन, लाइक घर में आई हैव नो वन, क्योंकि सन इज़ ऑलवेज बिजी विद वर्क, शार्लेट इज़ ऑलवेज बिजी इन हर सेल्फ। तो मैं आप लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए आप लोगों से सारी बातें शेयर करती हूँ। तो यार दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू शेयर इन दिस रूटीन, बिकॉज मेरे लिए लंच रूटीन और आफ्टरनून रूटीन ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऐसे ही होती है। सम डेज कुछ ज़्यादा बिजी होती है, सम डेज कुछ ज़्यादा रिलैक्स होती है। आई वुड से आज की इट्स स्टिल काइंड ऑफ रिलैक्सड एंड बिजी, क्योंकि जब अगर वो किसी दिन रिलैक्स भी होती है ना वो भी उनको हजम नहीं होता, दे स्टिल कीप वर्किंग एंड वर्किंग। आई थिंक नॉट इवन टॉडलर मॉम, एवरी मॉम डज दैट राइट। मुझे लगता नहीं है माएँ कभी फ्री बैठी हैं, मैंने नहीं देखा। जब तक शार्लेट नहीं थी आई वॉज सच अ लेजी बम, और जब से शार्लेट हुई है पेरेंट्स आए थे मेरे, डैट वॉज ग्रेट। इस ईयर आना था बट यू गाइज नो कोरोना चक्कर में उनकी फ्लाइट की टिकट्स कैंसिल हो गई। बट इस साल कांट टेल यू आई हैव गिवन माई बेस्ट एज अ वाइफ, एज अ मदर, पूरे दिन रात काम करते एंड आई कांट अफोर्ड टू बी सिक इवन। ओ नहीं भाई तू मक्खन मत लगा, मैं नहीं बीमार होने चली। अरे इसी बात पे आज का मेरे को आपको कोड देना था, तो मेरे को आपको आज एक कोड में क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने मेरा चैनल कब सब्सक्राइब करा था और कब आप लोग एवरीडे व्लॉग्स में आगे थे देखने, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करा था और वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ बेबी फूड या कनाडा या कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं। बट मेरे को जानना है आप लोगों से जो डेली व्लॉग्स देखते हैं तो कब आप लोग एडिक्ट हुए थे व्लॉग्स के, तो डेफिनेटली कोट करना कॉमेंट सेक्शन में। एंड सी वो उसके ऊपर बैठ गई थी अभी। और मैं आपको मिलूंगी एक नए ब्लॉग में बहुत जल्दी। टिल देन आप अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और चैनल को तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। आई शैल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।